फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वर्ल्ड रिसर्च सेंटर में, जिसमें हम इतिहास पढ़ रहे थे और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ा। और आज हम उसकी विशेषताओं को देखेंगे, जिसमें हम विशेषता मतलब कि यह जो सिंधु सभ्यता थी यह विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। तो इसकी जो विशेषताएं थी, जो मतलब कि स्थल से मतलब कि इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं उसके आधार पे मतलब कि हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब कि इसकी विशेषताएं थी। तो इसको शहरी विशेषता कैसी थी, या यहाँ से मोहर कैसी मिली है, यहाँ के सिक्के कैसे थे, लिपि कैसी थी, या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, इसका पतन कैसे हुआ। तो इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ की जो शहरी व्यवस्था थी या नगरीय व्यवस्था थी, तो ये क्यों थी। तो माना जाता है कि यहाँ की जो सड़कें थी वह चौड़ी थी, और यहाँ की सड़कें मतलब कि सीधी थी, और जो यहाँ की सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मतलब इस समकोण पे काटती थी, और जो सड़कें थी वह चौड़ी थी। और यहाँ के जो घर बने हुए थे, मान लो कि ये सड़क है और इधर कहीं से मान लो कि गली है, और यहाँ जो मेन गेट थे वह मेन रोड पे ना खुल के वो गलियों में खुलते थे। कहाँ? गलियों में खुलते थे। मतलब कि लोगों का ऐसा मानना रहता है कि जो मेन रोड है उनमें जैसे जानवर या फिर बैलगाड़ी वगैरह ये सब अगर निकलेंगे तो बाई चांस उनके घर के जैसे बच्चे हैं वो उनसे टकरा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग जो मेन गेट था वह गलियों में रखते होंगे। और इसका एक अपवाद है जो लोथल है। लोथल जो है उसके जो मेन गेट थे वो मेन रोड पे खुलते थे। कहाँ? मेन रोड पे खुलते थे। और जो लोथल है यहाँ पे मतलब कि घरों से हमें कारखाने मतलब कि कारखाने के साक्ष्य मिले। कारखाने मतलब कि जो यहाँ पे हमें लोथल से हमें बंदरगाह देखने को मिला, लोथल से हमें बंदरगाह देखने को मिला। मतलब कि अगर बंदरगाह देखने को मिला, जो अन्य स्थल मतलब जो अन्य स्थल थे जैसे उनको अगर व्यापार विदेशी व्यापार करना था तो जो वहां से मतलब कि जो सामान होगा वह लोथल तक लाना पड़ता था, और लोथल से जो है वह उसका विकेंद्रीकरण होता था। मतलब कि जो सामान था वह लोथल से मतलब कि बंदरगाह से अन्य विदेश जाता था। यहाँ से ये व्यापारिक केंद्र माना जाता था। क्या? व्यापारिक केंद्र माना जाता था। तो यहाँ जो लोथल के मतलब कि मेन मतलब गेट थे वह मेन रोड पे खुलते थे। और यहाँ सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वह मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर बनी थी, क्योंकि जैसे पछुआ हवा अगर चले या फिर पछुआ हवा चले या फिर पूर्वा हवा चले तो मतलब कि जो सड़कें थी वह स्वतः साफ हो जाए, इसलिए जो सड़कें थी वह पश्चिम से पूरब की ओर बनी हुई थी। और लोथल से हमें मोहर देखने को मिले हैं। अब मोहर जो थी वह सेल खड़िया की बनी थी। काहे की? सेल खड़िया की बनी थी। सेल खड़िया एक प्रकार का पत्थर होता है। अब जो सेल खड़िया मतलब कि मोहर थे उस पे सर्वाधिक चिन्ह एक सींग वाले बैल के मिले। एक सींग वाले बैल के साथ मिलेगा, एक सींग वाला बैल। और मतलब कि यहाँ की जो मोहर थी उन पे हमें एक सींग वाले बैल के चिन्ह मिले, मतलब निशान मिले, लेकिन यहाँ से हमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले, मतलब कि गाय का चित्र नहीं मिला। और गाय का चित्र नहीं मिला। और यहाँ से जो मोहर मिली है वह विदेशी व्यापार को मतलब कि प्रतीत होती है, विदेशी व्यापार को बताती है। यहाँ फारस से व्यापार के साक्ष्य मिले। जो मोहर थी वह फारस के मिले, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से फारस से व्यापार होता था। और सिक्के को देखेंगे, यहाँ के जो सिक्के थे वह टेराकोटा के बने थे। काय के? टेराकोटा। टेराकोटा पकी मिट्टी को कहा जाता है, पकी मिट्टी को कहा जाता है। और यहाँ की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। भाव
चित्रात्मक थी। मतलब कि भाव चित्रात्मक, जैसे केजी नर्सरी के बच्चे होते हैं उनकी बुक में जैसे ए फॉर एप्पल लिखा होता है, ए फॉर एप्पल, तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला हाईलाइट होगा, फिर डबल पी एल ई ऐसे लिखा होता है, और फिर उसका चित्र भी बना हुआ होता है, एप्पल का चित्र भी बना हुआ होता है, क्योंकि वो आसानी से समझ सके। तो यहाँ की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, और यहाँ का अर्थव्यवस्था जो थी वह अर्थव्यवस्था का यहाँ का मुख्य आधार जो था वह कृषि था। क्या? कृषि था। और यहाँ का जो व्यवसाय था वह व्यापार था। यहाँ का मुख्य जो मतलब कि मुख्य अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह कृषि था, और जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार था। मतलब कि यहाँ के लोग जो थे वह व्यापार को ज्यादा, मतलब कि व्यापार से ज्यादा जुड़े हुए थे। और इसका पतन जो था वह पतन मतलब कि सबसे ज्यादा जिसे मान्यता दी जाती है, मतलब सबसे ज्यादा पतन का कारण जो माना जाता है वह बाढ़ को माना जाता है। समय काल, इसका जो समय काल है, जो इतिहास का मतलब जिससे सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्यता देते हैं वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसकी जो सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं थी वह हमने कुछ जानी, और हम इससे कुछ जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। कौन सा? धौलावीरा। और अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। और अगर पूछे सिंधु सभ्यता किस आकार में, मतलब कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा? त्रिभुजाकार, मतलब कि त्रिभुज के आकार का है। त्रिभुज के आकार का है। अगर पूछे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत किस स्थल से मिले, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से मिली। मोहनजोदड़ो मतलब कि अन्नागार, वृहद अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार, जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता होगा। और दूसरा हम देखेंगे चावल के उत्पादन के साक्ष्य में किस स्थल से मिले, तो चावल के उत्पादन के साक्ष्य में रंगपुर से मिले। कहाँ से? रंगपुर से। यहाँ से मतलब हमें धान के भूसी के साक्ष्य मिले थे, तो मतलब माना जा सकता है कि चावल के उत्पादन के साक्ष्य रंगपुर से मिले। और अगला हम देखेंगे किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा, मतलब कि एक बड़े साम्राज्य की राजधानी, मतलब जुड़वा राजधानी का, तो इसे पिग्गट ने कहा था। पिग्गट ने इसे मतलब कि विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर किसे कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे सूती कपड़े के साक्ष्य में कहां से मिले, तो सूती कपड़े के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो में मतलब कि जैसे पुरोहित आवास हमें देखने को मिले, जैसे पुरोहित आवास देखने को मिले, तो वहां पे माना जाता है कि जो पुरोहित थे वो पंडित जी वगैरह को कहा जाता है। पंडित जी जो ऐसे रहेंगे तो वो लोग धोती कुर्ता वगैरह सब सूती का पहनते होंगे, तो यहाँ से हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो से। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का एक दुर्ग रहित स्थल कौन सा था। सिंधु सभ्यता का
एक दुर्गरहित स्थल कौन सा था? तो दुर्गरहित स्थल चनहुदड़ो था। कौन? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, जहां से हमें महिलाओं से रिलेटेड सामग्री मिली, मतलब कि मेकअप सामग्री। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें सबसे पहले किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन के द्वारा हमें जानकारी सबसे पहले मिली थी, चार्ल्स मेसन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी मतलब नृत्य करने वाली महिला, ये जो मूर्ति मिली या कांसे की मूर्ति थी, है कि कांसे की, तो ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता के न्यूनतम बांट का वजन कितना था? सिंधु सभ्यता में न्यूनतम बांट का मतलब कि नाप तौल का जो वजन था वह कितना था? तो वह 16 केजी था, 16 केजी था। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की जानकारी हम अगले लेक्चर में